ममता बनर्जी जी की जो अहंकारवादी नीति है या उनकी जो संप्रदायवादी नीति है, ये उनके व्यवहार से ऐसा झलकता है कि उनको महसूस होने लगा है कि वो अब बंगाल से जाने वाले हैं। तीन देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तो तीनों मिलकर भारत के काम को आगे रखते हैं। तो आज हम लोग गौरवान्वित हैं कि आज प्रधानमंत्री जी कल 89 दिन अपने मुख्य भूमिका के रूप में पूरे हुए हैं। हम लोग उनको शुभकामना देते हैं और वो आगे बढ़ें और यशस्वी जीवन जिए और ऐसे बिहार और देश को आगे बढ़ाएं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है, ये उनका अहंकार बता रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रार्थना आपके साथ। देखिए, बंगाल चुनाव को लेकर के लगातार सियासी बयानबाजी जारी है और इसी बीच देखिए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को घुसपैठिया कहा था। और ये सवाल जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी का अहंकार बता रहा है कि उनकी सरकार जाने वाली है, इसीलिए तो इस तरीके के बयान देते हुए वो नजर आती है। जहाँ एक तरफ संजय सरावगी ममता बनर्जी पर खूब बरसे तो वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर के तारीफ करते हुए नजर आ रहे। क्या कुछ कह रहे संजय सरावगी, उनके तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 89 दिन पूरे हुए हैं। पूरे देश में कोई भी राजनेता इतने दिन तक चुने हुए के हेड के रूप में कभी भी नहीं हुए। इन्होंने सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री चामलिंग जी 8930 दिन रहे और कल माननीय प्रधानमंत्री जी का 8931 दिन पूरा हुआ है। उन्होंने शुचिता का जीवन के साथ साथ पूरे देश का जो विकास किया है, आज भारत विश्व के चौथे नंबर पर आर्थिक महाशक्ति बना, चौथे नंबर पर सैन्य महाशक्ति बना और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी कितने भी स्वतंत्र रूप से कितने भी पूरे विश्व में रेटिंग हुए हो, उसमें सबसे ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है। ये दूसरे नंबर पर जो भी रहते हैं वो बहुत नीचे रहते हैं। आज उनके नेतृत्व में वैश्विक स्वीकार्यता भी माननीय प्रधानमंत्री जी की है। आज अभी युद्ध चल रहा है, उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति हो कि उनकी वैश्विक स्वीकार्यता हो कि व्यक्तिगत संबंध और संपर्क के आधार पर तीन देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तो तीनों मिलकर भारत के काम को आगे रखते हैं। तो आज हम लोग गौरवान्वित हैं कि आज प्रधानमंत्री जी कल 89 दिन अपने मुख्य भूमिका के रूप में पूरे हुए हैं। हम लोग उनको शुभकामना देते हैं और वो आगे बढ़ें और यशस्वी जीवन जिए और ऐसे बिहार और देश को आगे बढ़ाएं। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को घुसपैठिया कहा है। ममता बनर्जी जी की जो अहंकारवादी नीति है या उनकी जो संप्रदायवादी नीति है, ये उनके व्यवहार से ऐसा झलकता है कि उनको महसूस होने लगा है कि वो अब बंगाल से जाने वाली है। जैसे उनकी भाषा निकल रही है, जैसा उनका व्यवहार हो रहा है, जैसे उनके शब्दों में अहंकारवादी नीतियाँ हो रही है, जैसे उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर ईडी के काम में पहली बार कोई मुख्यमंत्री जाकर हस्तक्षेप किए। आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक बैठिए महामहिम राष्ट्रपति जी का जिसे उन्होंने अपमान किया, वो साफ झलक रहा है कि उनको भी महसूस होने लगा है कि वो अब बंगाल में पुनः नहीं आने वाली है। और जिस तरह वो प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, वह देश के लोग और बंगाल के लोग किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 5 मई को जो परिणाम आने वाला है, चारों जो उनको पहले से महसूस हो रहा है, ममता बनर्जी जाने वाली है। सर, जिस तरह से बंगाल में पत्थरबाजी की घटना हुई है उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि केंद्र प्रायोजित